अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसका रिटन टेस्ट का जो पेपर पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है। इस तरह के सवालात जो है वो पेपर में लाजमी आते हैं। आपने इस दफ़ा जो है वो पेपर को एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है, ठीक है ना जी। पेपर हल करने का तरीका क्या है, एक गलती की वजह से पेपर कैंसिल हो सकता है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर ये वीडियो देख लें तो किसी भी मिसाइल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पेपर में किस तरह के सवालात आएंगे, वीडियो लाजमी देखें। देखें जी, हम दो पार्ट कवर करेंगे। पहले तो ये देखेंगे पेपर हल करने का तरीका क्या है, हल कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, और सेकेंडली हम देखेंगे कि पेपर में किस तरह के सवालात आएंगे, ठीक है ना जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको जो है वो एएसएफ की टेस्ट प्रिपरेशन के मतलब या अपडेट्स के मतलब जो है वो नोटिफिकेशन मिलता है और इसकी अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है ना जी। अगर आप हमसे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जा रही है। लिमिट सीट्स हैं, ठीक है, और जो है वो शॉर्ट कोर्स करवाया जा रहा है, जल्दी से एनरोल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो पेपर हल करने का तरीका जो है वो समझ लेते हैं। जवाबी कापी को पुर करने का तरीका। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है जी, जवाबी कापी को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करें। मतलूबा कवायद को सिर्फ काला, नीला पेन या मार्कर आप जो है वो पुर करें, यानी ब्लैक, ब्लू, और जो है वो इसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। और ये यकीन करें कि सवालिया पेपर और कंप्यूटराइज जवाबी कापी इसी सामी और तरीक़ का है जिसका आप इम्तहान देने आए हैं, ठीक है ना जी। जवाबी कापी पर दिए गए तमाम कवायद को पढ़ने के लिए नीचे दी गई हिदायत के मुताबिक अमल करें। अच्छा जी, हम नीचे समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपने फ़िल करनी है। ये जो है वो फ़िल करनी लाजमी है। अगर पेपर सारा आप ठीक कर लेते हैं लेकिन ये चीज़ें फ़िल अच्छे तरीके से नहीं करते तो समझ लें आप फ़ेल हैं, क्योंकि ये पेपर जो है वो मशीन चेक करती है, ना कि कोई इंसान चेक करता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रोल नंबर, सीएनसी नंबर, कैंडिडेट, फादर नेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर डालना है, सीएनसी नंबर डालना है और इसके अलावा जो है वो फादर नेम डालना है। कंप्यूटर राइट्स आपने जो है वो जवाबी कापी पर उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम, वल्दियत और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो पहले से प्रिंट किया गया है, ठीक है। अब आपने जो है उसको फिल करना है, ठीक है। पहले चेक करना है अपने जो इतने भी डॉक्यूमेंट हैं, अगर दुरुस्त ना हुए तो निगरान से रब्ता करें, फिर वो जो आपको जवाबी कापी जो है वो दोबारा दे देगा, ठीक। अदर पेपर जो है वो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जो भी पेपर आपने लेना है वो वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना जी। आपने सिर्फ जो है वो बोर्ड लेके जाना है अपना, ठीक है। आगे हम जो है वो क्वेश्चन पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा होगा, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट। अब आपने ये गौर से समझना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप लाइन वाइज बैठे होंगे तो जो स्टूडेंट आपके आगे बैठा होगा तो उसका पेपर कोड और होगा, उसका पेपर की जो तरतीब है वो और होगी, ठीक है ना। अगर आपने चीटिंग की तो समझ लें आप गलत ही आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि आगे वाले का जो पेपर है वो आपसे मुख्तलिफ है। चीज़ें वही होती हैं लेकिन आगे पीछे होती हैं, ठीक है ना जी। तो आपका जो पेपर है वो आपके आगे वाले से जो है वो मिलेगा, ठीक है ना जी, तीसरे नंबर वाले पे। तो ये आपने गौर करना है इसको अच्छे तरीके से। जो भी पेपर कोड होगा उसी को आपने फिल करना है। अगर रेड है तो रेड को फिल करना है, अगर ग्रीन कर दिया तो पेपर अगर सारा ठीक है तो समझ लो आप फेल हैं, ठीक है ना जी। तो आपने नीचे पेपर कोड लिखना है आपका कौन सा है। जब वो आपको शीट दी जाएगी तो वहाँ पे पेपर कोड लिखा होगा, तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा डोमिसाइल, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि अगर ये भी गलत हो गया तो समझ लें आप फेल हैं। अपने डोमिसाइल के मुताबिक इसके सामने वाले दुरुस्त खाने को पुर करें। जवाबी कापी पर मुतसिक जगह पर अपना डोमिसाइल ज़रूर लिखें। अब देखें, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब टिक करना है और साथ डोमिसाइल के साथ आपने लिखना है पंजाब, ठीक है। अगर आप जो है वो सिंध से हैं तो आपने सिंध जो है वो टिक करके आगे आपने जो डोमिसाइल है ना वो लिखना है किसका है, यानी पंजाब में जो भी ज़िला है आपका वो अपने साथ लिखना है, यानी फैसलाबाद का है, गुजरांवाला का है, सरगोदा का है, लाहौर का, इस्लामाबाद का, ये आपने साथ अटैच करना है, ठीक है ना जी। आगे जेंडर है, तो जेंडर आपने बताना है मेल है या फीमेल, तो जेंडर आपने साथ लिख देना है, ठीक है, वो है मेल या फीमेल, ठीक है ना। तो डोमिसाइल भी आपने यहाँ पे जो है वो आपको वो वहाँ पे बता देंगे कि डोमिसाइल आपने यहाँ पे पंजाब पे टिक करके, और जो नीचे डोमिसाइल की खाली जगह वहाँ पे भी पंजाब लिखना है या अपने ज़िले का नाम लिखना है, वो आपको जो है वो वहाँ पर बता देंगे। आगे आके रिलीजन, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पे, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पे क्लिक आपने जो है वो करना है और यहाँ पे आपने इसको फिल कर देना है और रिलीजन मुस्लिम लिख देना है, ठीक है ना जी। और डोमिसाइल भी आपने जो पंजाब फिल करके साथ पंजाब ही लिखना है। तो इस तरह आपने जो है वो अपना पेपर को जो है वो शीट को फिल करना है। अगर अच्छे से फिल करेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि ये मशीनें पेपर चेक करती हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो आपको जो है वो फेल करार दिया जाता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट कहते हैं हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन वही उनकी
की जो गलतियाँ होती हैं। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से, कौन से सवालात आपको पेपर में आने हैं तो वो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो एएसएफ का प्रिपरेशन सिलेबस है। तो इंग्लिश 20% इंक्लूड है, जिसमें आपको चीज़ें जो आएंगी वो इंग्लिश की ये होंगी, जिसमें वोकैबुलरी होगी, साइनोनाइम्स होंगे, एंटोनाइम्स भी होंगे, ग्रामर होगी और सेंटेंसेस जो हैं वो होंगे और करेक्ट स्पेलिंग लाजमी आएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिवाइज स्पेसिफाई ये लाजमी आपको जो है वो इंग्लिश में आएंगे। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है यही चीज़ें आपको इंग्लिश के पेपर में आनी हैं। जो 20% इंक्लूड है आपका पेपर 15 मार्क्स का, ठीक है ना जी। अगर यही चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो समझ लें आपको जो है वो 15 नंबर जो है वो पक्के हो गए। आगे हम देख लेते हैं पाक स्टडी का। पाक स्टडी का भी जो है वो 20% सिलेबस इंक्लूड है, जिसमें कंडीशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की है, ठीक है, जो अभी चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ओल्ड एंड करंट के बारे में पूछा जाएगा। आपको पाकिस्तान का 1947 के बारे में पूछा जाएगा, कौन गवर्नर था, कौन जनरल था, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कौन प्राइम मिनिस्टर था, सबसे पहले गवर्नर जनरल, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसके अलावा काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं जो 1947 में हुई थी, ठीक है ना जी। और जीके ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और जियोग्राफी पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 1857 की जो है हिस्ट्री उसके बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1973, 1962, 1958 के, 1956 के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। मार्शल लॉ के बारे में और आइन के बारे में ये लाजमी सवालात आता है। और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। करंट अफेयर्स भी 20% सिलेबस है, जिसमें यूएनओ इसके लाजमी सवालात आते हैं। पिछली दफ़ा भी इसके काफ़ी सवालात जो आए थे। करंट अफेयर्स के हवाले से 7 कंट्री कैपिटल करेंसी के बारे में पूछा जाएगा, यानी कंट्री के जो कैपिटल, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरह अदर कंट्री के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अफ़गानिस्तान काबुल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपको करेंसी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपया है, ठीक है, और बांग्लादेश की जो है वो टका है, अफ़गानिस्तान की अफ़गानी रुपीज़ है, तुर्की की लीरा है, ठीक है। इसी तरह आपको करेंसी के बारे में पूछा जाएगा। सी एंड रिवर के बारे में पूछा जाएगा, लेक्स के बारे में लाजमी पूछा जाएगा आपको, और करंट वर्ल्ड लीडर जितने भी हैं उसके बारे में आपको लाजमी पूछा जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड एम्बेसडर्स टू पाकिस्तान इसके बारे में लाजमी पूछा जाएगा। अगर ये चीज़ें तैयार कर लेते हैं तो पेपर आपका कवर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास करंट अफेयर्स में जो है वो करंट फॉरेन मिनिस्टर्स के बारे में पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इस्लामिक जो है वो इसके बारे में, और उर्दू के बारे में, इस्लामियात और उर्दू ये भी सिलेबस इंक्लूड है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उर्दू का पेपर नहीं आएगा, तो इसका पेपर आएगा, 1-2 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे। हो भी सकता है कि आपको 4 से 5 आ जाएँ, लेकिन इस्लामियात का पेपर लाजमी आता है। 20% इसका भी सिलेबस इंक्लूड है, जिसमें जो है वो आपको इस्लामियात में पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, बैटल यानी जंगों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे जंग बदर और खंदक, ठीक है, खैबर, इसके बारे में कुरान पाक के बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, रुकू कितने हैं, आयात कितने हैं, ठीक है, सबसे पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई, सबसे आखिर में सूरत कौन सी नाज़िल हुई। खलीफा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, जो हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत उमर हैं, ठीक है, और हज़रत हसन। और इसके अलावा जो है वो आपको ऑब्लिगेटरी के बारे में पूछा जाएगा, इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, इस्लाम कब नाफज हुआ, इस्लाम जो है वो कब फैला। और मैथ का जो सिलेबस है वो भी 10% है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको आएंगी, इसमें ये जो चीज़ें हैं आपकी कि आपने जो है वो 0.03 मल्टीप्लाई जो है वो 75 मल्टीप्लाई प्लस के सवालात आएंगे, जिसमें इशारिया 0 लगाए होंगे। और ये सवालात आपको अक्सर जो है वो कंफ्यूज करने के लिए भी आते हैं, जब जो है वो ABCD ऑप्शन जो नन ऑफ दीज होता है, तो अक्सर नन ऑफ दीज ऑप्शन होता है, बच्चे आंसर निकाल निकाल के थक जाते हैं, लेकिन उनमें जो है वो आंसर वो देते ही नहीं है, इससे आपका टाइम ज़ाया किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि विरासत के बारे में, रेशियो के बारे में, ठीक है, तनासब के बारे में, परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल बेसिक बेसिक जो है वो आपको आते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल जो MCQs आपके जो हैं वो 50 होंगे, टोटल मार्क्स भी आपके 50 होंगे। इंग्लिश में जो है वो आपको 12 MCQs आएंगे, GK के 12 MCQs होंगे, एवरीडे साइंस के 6 MCQs होंगे, पाक स्टडी के 5 MCQs, इस्लामियात के भी 5 MCQs, मैथमेटिक्स के 6 MCQs, और आपको जो है वो ASF के रिलेटेड के जो है वो 4 MCQs आएंगे, ठीक है ना जी। ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको जो है वो अच्छे तरीके से कवर कर दिए। आपको जो है वो फिल करने का भी, जवाबी कापी जो फिल करने का तरीका भी बता दिया, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कैसे आपने सोल्व करना है, और पेपर पैटर्न भी बता दिया कि पेपर पैटर्न आपको जो है वो किस तरह का आएगा, और इसके साथ ये भी बता दिया कि पेपर में सवालात जो है वो आपको किस टाइप के आएंगे, किस तरह के आएंगे, ठीक है ना जी। अब ये आप डिपेंड करता है आप तैयारी करते हैं या नहीं।
हर चीज़ आपको बता दी जाती है। अब आप तैयारी भी साथ साथ जो है वो किया करें लाजमी, अभी भी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं रात दिन एक करके, ठीक है ना जी। अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपने जो है वो ख्वाबों को पूरा करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। इसलिए इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, किया करें और लाइक किया करें, ठीक है ना जी। और अगर आप जो है हमसे प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जो है वो आप शॉर्ट कोर्स में इनरोल होना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।